अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चले जी, आज के वीडियो का आगाज़ करती हूँ। ये वीडियो मैंने बेसिकली बनाना सैटरडे के शाम से शुरू किया था। सैटरडे को बच्चे आ गए थे स्कूल से। बच्चों को जल्दी मैंने खाना शाना खिला पिला के और नहला धुला के तो मैंने कहा चल दो जल्दी तैयार हो जाओ कि नानी के यहाँ जाना है, क्योंकि दूसरे दिन था संडे। और संडे को मैं मशीन लगा लेती हूँ, घर के जो पेंडिंग में काम होते हैं ना तो वो मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि बच्चे साथ होते हैं ना तो बच्चों को साथ में अपने साथ लगा लेती हूँ कि इजीली काम हो जाए। तो बस अम्मी के यहाँ आई हुई थी। मैंने कहा संडे को वैसे भी मुझे टाइम नहीं मिलेगा तो सैटरडे को अम्मी के यहाँ होके आती हूँ। मैं हर हफ्ते अम्मी के यहाँ नहीं जाती, महीने गुजर जाते हैं तो फिर जाती हूँ। पता है अम्मी मेरे मसलन मुझसे 5 से 7 मिनट पैदल वाले रास्ते से दूर है ना, तो पैदल 5 से 7 मिनट का रास्ता है। बस 5 मिनट में तो ऐसे ही कहूँगी ना अगर स्पीड में इंसान जाए तो। और महीने गुजर जाते हैं, कभी 15 दिन 22 दिन में अम्मी के यहाँ जाती ही नहीं हूँ। तो अम्मी ने कॉल की, इतने दिन हो गए ना फ़ोन पे बात करती हो ना आ जा रही हो। मैंने कहा यार लाइफ इतनी बिजी जा रही है, बस सुबह हुई रात होगी, सुबह हुई रात होगी, दिन बहुत छोटे हो गए ना अभी भी, और आगे चल के और छोटे हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलो सैटरडे को मैं अम्मी के यहाँ होके आ जाती हूँ। वहाँ पे कजिन्स लोग भी आ गए थे तो बैठ के हम बातें कर रहे थे। और कजिन से यार इतने मतलब जुलाई में हम मिले, कजिन्स में कजिन ने आपस में मिले थे। उसके बाद हम मिले ही नहीं ना। तो हमने कहा चलो इतने, हालांकि कजिन्स भी उसी अम्मी के यहाँ बस करीब ही एक दूसरे के रहते हैं, तो देख लें इतना फासला हो गया मतलब 5 मिनट 60 मिनट के फासले पे भी हम महीनों महीनों नहीं मिलते। मैंने कहा चलो आपस में मिल भी लेते हैं, तो बहुत दिन हो गए हैं। तो अम्मी के यहाँ आ गई थी। अम्मी ने कुछ खाने शाने को चाय पानी दिया, तो फ्रूट था और ये जो चीज़ें दही भल्ले नूडल्स ये सब था। तो हमने इतने शौक से खाए कि अम्मी का ही घर होता है जहाँ पे बर्तन खाली करके दे देते हैं कि ये लो हमने खा लिया। बाकी ऐसे कोई किसी के घर चले जाए ना, चाहे कितना भी दिल करे ना खाने को, हम बचा ही लेते हैं। लेकिन अम्मी के घर हम पेट भर के खा लेते हैं। तो हमने खाना शाना खा लिया, खाना नहीं था चाय पानी कहेंगे इसको। तो बस बैठ के बातें की, उसके बाद हो गई रात। तो मैंने कहा चलो अब घर चलती हूँ और आपके साथ संडे का पूरा दिन शेयर किया है, वो भी ज़रूर देखिएगा, आधे में स्किप मत करिएगा। माँ नहीं बंद कर देना। The next day. हाँ, तो ये हो गया संडे स्टार्ट। तो संडे को मैंने क्या किया, उठते ही पहले तो मैंने लगा ली मशीन, साथ में मशीन भी चल रही है और साथ मैंने कहा कि ये गेट में धो लूँ, क्योंकि आगे सर्दियाँ आने वाली है और मैं कोशिश करे जा रही हूँ कि एक एक संडे को एक एक काम निकाल लूँ, मतलब कि पानी वाला, क्योंकि सर्दियों में फिर पानी वाला काम मुझसे नहीं होता। और मुझे आगे चल के सारे वाशरूम हार्पिक से साफ़ करने, इवन के मुझे सहन साफ़ करना है, सब में हार्पिक डालनी है। गर्मियों में ऐसे कोई रूखे से हो गए ना ये फर्श टाइल, तो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने कहा चलो अब आहिस्ता आहिस्ता करके तो अक्टूबर नवंबर तक मैं पानी वाले काम वाइंड अप कर लूँ, फिर आगे सर्दी आएंगी, पानी वाले काम फिर सर्दी में नहीं होते। तो ये काला गेट है ना, काला गेट भी एक असलियत से कम नहीं है यार, थोड़ी धूल हुई ही नहीं और ऐसे कोई दिखती है जैसे कोई तूफान आ गया। वरना एक दो दिन छोड़ के मैं पाइप डाल के ऐसे तो धो ही लेती हूँ गेट को, लेकिन फिर भी वो जैसे जमी हुई होती है ना, वो अच्छे से साफ नहीं होती। तो मैंने कहा आज तो सर्फ डाल के तो अंदर से और बाहर से मैं तीनों के तीनों दरवाजे ये गेट के ना अच्छे से साफ कर लूँ। तो बस बच्चे भी साथ लगे हुए थे और साथ में मशीन भी लगी हुई थी, तो बस इसलिए तो संडे को कोई ना कोई काम कर लेती हूँ कि बच्चे साथ होते हैं तो इजीली में भी मुझसे भी काम हो जाते हैं। ये देख लें बाहर भी कितनी मट्टी और जाले जमे हुए थे कोनों कुर्चों में। तो मैंने कहा चलो ये भी मैं साफ़ करती हूँ। ऐसे ही मैंने गेट खोला ना तो बाहर खड़ा था दाल और चावल वाला। क्या था, सुबह मैं उठी, सबको चाय और बिस्किट दिए। इस वक्त 11-12 बज रहे थे, मैंने कोई खाना नहीं बनाया। बच्चे मेरे साथ लगे हुए थे काम में, मैं भी काम में बिज़ी थी। ना बच्चों ने कुछ खाया चाय के बाद, ना मैंने कुछ खाया। और काम इतना किया, किचन साफ़ किया, डस्टिंग की, फ्रिज साफ़ की, फिर गेट मलने लग गई। उसके बाद कपड़े ढूंढने थे और बच्चे
भूख से बेचारे तड़प रहे थे, मम्मा भूख लगी है, मम्मा भूख लगी है। मैंने कहा बच्चा ठहर जा, थोड़ा ये काम कर लूँ खाना बनाती हूँ, थोड़ा ये काम कर लूँ तो खाना बनाती हूँ। ऐसे ही जैसे गेट खोला ना तो ये दाल और चावल वाला खड़ा था। मैंने बच्चों से पूछा दाल चावल खानी है, तो बस यहाँ से लेके तो हम मैंने कहा कि खा लेते हैं, फिर पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो पहले हमने खाई ये दाल और चावल, जिसका मज़ा बस एवं ही था, तो बस गुजारे लायक था। तो फिर मैं उसके बाद आ गई बाहर से, मैंने कहा कि चलो अब लोग कोई नहीं है, एक इस वक्त 1 बज रहा था। मैंने कहा दिन का टाइम है, कोई नहीं है, जल्दी जल्दी से मैं ये गेट मल लेती हूँ, फिर कोई ना आ जाए। तो बस बाहर से भी मैंने गेट साफ़ किया, अंदर से भी साफ़ किया। अब देख लें, लो जी अल्लाह अल्लाह करके तो ये दोनों दरवाजे मैंने साफ़ कर दिए। अब मैं ये बाहर का पोर्शन साफ़ करके तो मैं चली गई कपड़े धोने। उसके बाद फ्रेश होके तो आ गई, बच्चों की कटिंग करनी थी। 3-4 मंथ हो गए मैंने बच्चों की कटिंग नहीं की। मैंने अपनी बहन की शादी में बच्चों की कटिंग करवाई थी, उसके बाद बल्कि मैं खुद करती हूँ बच्चों की कटिंग, कभी सैलून से नहीं करवाती, मैं खुद से अच्छे से कर लेती हूँ ना। तो मैं अब ब्रश की करने लगी, ज़ारा ने कहा मैं मम्मा ज़ुनैरा की कर लेती हूँ, और ना मुकाबला करते हैं कि ज़्यादा कौन अच्छी कटिंग कर लेता है। मैंने कहा चलाक, अब ब्रश मुझे दे दी छोटे बालों वाली, और लंबे बालों वाली तुमने ले ली। लंबे बालों की कटिंग इजीली हो जाती है, और कटिंग भी 100 तरह के मसलन कटिंग हो जाती है। मैंने कहा चलो जैसे तुम बेहतर समझो ना। तो जुनेरा की उसने कर ली और मैंने अब्रिश की कर ली, तो ये निकले अब्रिश की कटिंग के बाल, और वो निकले, मैं दिखाती हूँ, जुनेरा के कटिंग के बाल। तो ज़ारा उठा के मुझे कह रही थी मम्मा मेरी मेहनत ज़्यादा लगी है, मैंने बहुत ज़्यादा आपसे ज़्यादा मैंने बाल काटे ना। मैंने कहा चलो बेटा तुम ही जीती, मैं आ गई, वरना वैसे बेसिकली दोनों ने अच्छी अपने अपने लिहाज से की थी कटिंग। तो मैंने अपने बाल काटे थे, जैसा कि आपको पता था। मेरी बहन ने कपड़ा नहीं किया मेरे बाल का, मम्मा को गालियाँ दे रही थी व्लॉग के बाद। मैं इसके बाल स्ट्रेट करने वाली हूँ क्योंकि इसके बाल अब सूख गए हैं। अब मैं तो ये बाल मैंने सुनहरा के स्टाइल कर लिए हैं। अब आप देख लीजिए मेरे बैंग्स कट हो गए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और सब इसने मुझे चुप करके सर रखो अपना, देखिएगा एक जगह पर रखो ना कि मैं ठीक से दिखा सकूँ। हाँ, तो आपने सुनैरा का फाइनल लुक देख लिया। अब्रिश हाथ में ही नहीं आ रही थी, वरना उसका भी फाइनल लुक दिखा देती। चलें, अगर हो सका ना तो अब्रिश की मैं पिक थंबनेल में लगा लूँगी, तो आप वहीं पे देख लीजिएगा अब्रिश की हेयर कटिंग। तो उसके बाद मैंने क्या किया, दोपहर के खाने पे आ गई। 1 घंटा पहले मैंने ना नाहन के लिए आटा गूँध के रख लिया था धूप में, ताकि जल्दी से राइस हो और मैं दोपहर के लिए खाना बनाऊँ। क्योंकि सुबह भी मैंने ना बच्चों को ऊट-पटांग चीज़ें दे दी ना खाने के लिए। तो मैंने नान बना ली, और सालन मुझे कोई समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। मैंने बच्चों से कहा चलें आज बाहर से कुछ सालन मंगा लेते हैं। तो मैंने हस्बैंड से कॉल की, मैंने कहा यहाँ तो चने भेजो, यहाँ तो निहारी भेजो। तो मेरे हस्बैंड ने निहारी के 2 पैकेट भेज दिए। पता नहीं निहारी में इस दफ़ा ना कोई तरी आई थी, ना कोई उनके साथ लवाजमात थे। तो मैंने अदरक और हरी मिर्चें खुद से डाल के तो ना निहारी में डाल दी। निहारी में अदरक ना हो तो मुझे मज़ा ही ना आए ना। तो बस ये हो गया हमारा लंच निहारी के साथ नाहन। तो शाम में क्या था कि मेरी बेटी है ना ज़ारा, उनकी कुछ फ्रेंड ने आना था। पहले ही उन लोगों ने ना कॉल करके बता दिया था कि हमें शाम में आपके घर आना है। तो मैंने बच्चों से कहा कि देर हो गई है, जल्दी से खाना खाओ फिर चेंज वगैरह कर लो। तो यहाँ पे मगरिब का टाइम हो गया, बच्चियाँ खैर से आ गई थी ज़ारा की फ्रेंड्स। तो क्या था, लाइट बिल्कुल थी कोई नहीं, यूपीएस भी ना होने के बराबर था। तो मैंने कहा ऊपर जाओ और जब तक एक दूसरे से गप्पे लड़ाओ और पिक्स वगैरह लो, बच्चियाँ मिले आपस में पिक्स ना ले तो ऐसा हो नहीं ना सकता। मैंने कहा जब तक मैं नीचे ना इनके लिए चाय पानी का बंदोबस्त कर लेती हूँ। तो मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई बच्चियों के लिए, तो बस मैं वो प्लेट में सर्व कर रही थी। और देख लीजिए मैंने क्या क्या मंगवाया।
मैंने चाय पानी लगा दिया और बच्चियों से कहा कि नीचे आ जाओ, अब गर्मा गर्म नौश फरमाओ। तो बच्चियां शर्मा रही थी और मेरी बेटी ज़ारा उनसे ज़्यादा शर्मा रही थी, जैसे कि उन्हीं का घर ही ना हो। मैंने कहा ज़ारा से कि ज़ारा आओ अपनी दोस्तों को खिलाओ। कह रही थी खाए ना, मैं क्या खिलाऊं। मैंने कहा उनको परोस के दे दो ना प्लेट्स में। कह रही कि कैसे, आप रखी हुई है ना, खा लो ना। मैंने कहा ऐसे नहीं, वो मेरी बच्ची ज़ारा है ना, बड़ी शर्मीली सी है, मतलब शायद सी है, कम बोलने वाली इस तरह से। तो मैंने कहा चलो मैं बैठ जाती हूँ और बच्चियों को अच्छे से खिला देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, बच्चियों से बातें कर रही थी, वो मुझे मेरे चैनल के बारे में पूछ रही थी। तो बस यहाँ पे बातें हो रही थी, साथ में मैं बच्चियों को बस ये खिला भी रही थी, वरना वो बड़ा शर्मा रही थी। तो उसके बाद अंदर रूम में चली गई और मैंने कहा कि चलो अब बैठी हुई है तो आइसक्रीम मंगवा लेती हूँ, और साथ में आइसक्रीम खाएंगी बच्चियाँ और ज़्यादा एंजॉय करेंगी। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। तो सैटरडे और संडे को मिला के तो ये एक व्लॉग मैंने बना लिया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह फिर कभी मिलूंगी दूसरे और वीडियो के साथ। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। यहाँ पे क्या कर रही थी ज़ारा, पुरानी पिक्स लेके मेरे बचपन की मेरी शादी की मुझे देख के जल्दी बंद कर दिया कि मम्मा फेस रिवील हो जाएगा। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।